Dear students, in the coming videos of National Income Accounting, we'll cover methods of calculating national income. So here are three methods of calculating national income. The first one is value added method, second one is income method, and the third one is expenditure method. So in this video, we'll cover value added method only. So now what are the another names of the method? The method is also known as product method or value of output method. प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तो ये सभी इसी मेथड के नेम्स हैं। अब जानिए कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या फिर टर्शरी सेक्टर है, तो इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना वैल्यू ऐड किया, कितना वैल्यू एडिशन किया, तो उससे हम निकालते हैं नेशनल इनकम को। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि वैल्यू एडिड क्या है, वैल्यू एडिशन आप कैसे निकालेंगे। तो एक टेबल में एक एग्जांपल से इसको क्लियर किया गया है। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक फार्मर है, उसने वीट क्रॉप किया है 600 रुपीज़ का और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 माना गया है, तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, 600 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया। और फार्मर ने क्या किया कि इस वीट को फ्लोर मिलर को सेल कर दिया। और फ्लोर मिलर ने क्या किया, इससे वीट फ्लोर बनाया है और उसका हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माना है ₹800। और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, अब इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन वीट था जिसकी वर्थ क्या थी, ₹600। तो यानी फ्लोर मिल ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उसने 200 का वैल्यू एडिशन किया। अब क्या हुआ कि ये जो वीट फ्लोर था वो बेकर ने ख़रीदा, ठीक है, तो उसने क्या किया, इससे बिस्किट बनाया, ठीक है। तो ये जो बिस्किट है उसका मान लीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वो 1000 रुपीज़ है। अब इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, वही ₹800 फ्लोर जो इसने ख़रीदा था फ्लोर मिल से, तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। अब इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, इसने 200 का वैल्यू एडिशन किया। तो ये है वैल्यू एडिशन। तो टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ, तो टोटल 1000 का वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हुआ है। अब देखिए वैल्यू एडेड आप कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना भी है फर्म का, उसमें से आपने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दिया, तो गैप क्या रहेगा, वैल्यू एडेड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं किसी भी एंटरप्राइज ने, उसकी मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इफ़ एंटायर आउटपुट इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, देखिए अगर पूरा आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो सारा बिक जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ इक्वल टू सेल्स, ओके। लेकिन अगर कुछ आउटपुट क्या है, वो अनसोल्ड है, बिना बिके हुए रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्म का इन्वेंट्री स्टॉक उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो तब अगर फर्म के पास कुछ इन्वेंट्री है तो फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी, इट वुड बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। यानी वैल्यू एडिड क्या है, वैल्यू एडिड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इट इज़ इक्वल टू सेल्स इफ़ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, ठीक है। अगर कुछ बिना बिके रह गया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब आपको मिल जाएगी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, उसमें से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया, तो आपके पास आएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इसमें अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, यानी जो भी फैक्टर इनपुट्स के अलावा जो भी वैल्यू जो भी खर्च किया गया है वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें स्पेशली हम किसको इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल को। तो अब
आप क्या करेंगे, अब आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया। तो इससे आप नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, इसको जीडीपी एट एमपी भी आप कह सकते हो। तो इससे आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, तो ये जानने के लिए आप एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो उसको भी आप देख सकते हैं और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से जीडीपी एट एमपी या फिर जीवी एट एमपी से आपने नेशनल इनकम फाइंड आउट किया है। अब इसके दूसरे नेम्स क्या हैं, इस मेथड में कुछ एक मेथड है, जैसे हमने जीडीपी एट एमपी को क्या नाम दिया, जीवीए एट एमपी नाम दिया। तो बाकी अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट अस सी। एनवी एट एफ सी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफ सी, ठीक है। तो एनडीपी एट एफ सी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। एनवीए एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। जीवीए एट एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफ सी और जीवीए एट एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। और एनएनपी एट एफसी आपको पता ही है वो क्या है, नेशनल इनकम। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस मेथड को यूज़ करते हुए, वो क्या है देखते हैं। फर्स्ट इज, इफ़ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर पूरा आउटपुट बिक जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल। या फिर क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं दिए हुए हैं तो यही एज्यूम किया जाएगा कि सारा जो आउटपुट है वो इसी साल बिक गया है, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ आउटपुट बिना बिके रह गया है तो क्या हो जाएगा, इसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्री स्टॉक को भी आप इसमें ऐड करोगे, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, इट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट देखें, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों दिए होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो आप सेल्स को ही क्या करोगे, कंसिडर करोगे, ठीक है। तो सेल में एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल सेल्स है वो आप क्या करोगे, टोटल सेल्स इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तब आप टोटल सेल निकालने के लिए आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दोगे। फिर है, कई बार क्या है कि क्वेश्चन में आपको दिया होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों वर्ड्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो आप टोटल परचेजेस कैसे निकालोगे या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे, इट इज़ इक्वल्स टू डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, डोमेस्टिक परचेजेस या जो भी लोकल फर्म से जो भी ख़रीदा गया है और साथ ही जो भी इंपोर्ट किया गया है रॉ मटेरियल, उन सबको आप ऐड कर दोगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको सेल्स नहीं दिया होता बल्कि क्वांटिटी दी होती है और प्राइस दिया होता है, ठीक है। तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये था आज आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरी जो कमिंग वीडियो होगी वो इसी पे होगी कि आपने इस मेथड से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।